मौका है तो हम सब यहाँ हमारे एक बहुत ही अजीज शख्सियत को याद करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जब से जानता हूँ सब लोगों पे, चूँकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, एक एक्टिविस्ट के तौर पे हमारे कौम के जितने कोई काम करने वाले हैं फील्ड में, उन पर एक निगाह रहती है, मुझ पर भी दूसरों की निगाह रहती है। तो जब मैं खलील महमूद साहब को देखा, जब से तकरीबन 20-25 साल से कई प्रोग्राम्स में उनको देखा, तो मुझे लगा कि वो एकदम मुखलिस इंसान है। जब मुझे लगा कि ये बहुत मुखलिस इंसान है तो उनके हर प्रोग्राम में मैं शिरकत करता रहा, चाहे बुलाया जाऊँ या ना बुलाया जाऊँ, फौरन चला जाता और बड़ी कदर करता। और जब कभी उन्हें कोई बात करने का मौका मिलता तो उन्हें मैंने पाया कि एकदम स्ट्राइट, जैसे हमारे मुल्ला साहब बता रहे थे, और ब्लंट, उनकी बात में ज़रा भी एडजस्टमेंट नहीं, इस तरीके की बातें हुआ करती। बाकी दीगर जो बातें दूसरे हजरात ने यहाँ पेश की, वही बातें मैंने भी महसूस की, उसे दोबारा मैं यहाँ नहीं कहूँगा। दूसरा ये कि आजकल जो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात हैं, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। वो अब जैसे उर्दू के लिए खलील महमूद साहब काम करते थे, उसमें एक आंसर ये भी था कि जब कभी ज़रूरत पड़ती है उर्दू की खातिर किसी भी काम के लिए, वो अपने जेब का पैसा भी डाल देते थे, मुझे मालूम है, और बहुत खर्च अपने सर पे लेके उठाते थे। इसीलिए उर्दू के काज का कुछ काम हुआ करता था। इसी अंदाज से हम सब कौम का हर शख्स अगर हमारे ऊपर आएगी हुई मुसीबतों के हल के लिए, काम करने के लिए सिर्फ सोचे समझे फिक्र करके चले जाएं तो काम नहीं होगा। पहले सोचते भी नहीं थे, अब सोचने लगे हैं कुछ कुछ। जिस तरह जनाब खलील महमूद साहब ने उर्दू के काज के लिए और कौम के दीगर कामों के लिए काम किया, मेहनत लगाई, वक्त लगाया, साथ में जब माल लगाना पड़ा, दौलत लगानी पड़ी, खूब लगाया, तब जाकर काम होता है। अगर हम सब इनकी रविश अपनाएं और ये तरीका अपनाएं दूसरे मामलों में भी, उर्दू के लिए भी और दूसरे दीगर मामलों में भी, तो इंशाल्लाह सब कामों में हम कामयाब हो सकते हैं। आज ऐसा वक्त है कि अब जो सेंट्रल में हुकूमत आई है, ये सारे मुसलमानों की एक साथ मेहनत का नतीजा है, अल्लाह ताला का करम है। इससे पहले हम दुआ करते थे, सारी कौम दुआ करती थी, मेहनत नहीं लगाती थी। मुझे साफ, मैं उसमें रहा हूँ 25-30 साल से लोगों के साथ इसी लाइन में, तो साफ जाहिर मालूम होता है कि इस मरतबा हर शख्स ने मेहनत लगाई है, हर शख्स ने। यहाँ तक कि जो 24 घंटे मस्जिद में बैठा रहता था, वो भी वोटिंग के दिन आके वोट डाला है और लोगों के वोट डलवाए हैं। उसके बाद दुआ की है तो काम हो गया है। खलील महमूद साहब भी उर्दू के लिए ऐसा ही मेहनत, पैसा और फिक्र तीनों लगाया करते थे, तब जाके काम होता था। इसी तरह अगर हम उनकी रविश को अपनाएं तो इंशाल्लाह बाकी कामों में भी कामयाब हो जाएंगे। और उर्दू की तरक्की के लिए भी अगर उनके नक्शे कदम को अपनाएं और सिर्फ फिक्र करना नहीं, बल्कि कुछ उसके लिए अमली काम भी करना है और जेब से कुछ निकालना है तो निकालने लगे, तो ज़रूर हमारे काम होंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह रहता हूँ। और बहुत याद आते हैं, एकदम स्ट्राइट आदमी थे हमारे कौम के, जो पूरे स्टेट में एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर थे, बहुत याद आते हैं। अल्लाह करे उनकी जगह दीगर लोग भी लेने वाले बने। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.